अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेन जो लास्ट है हमारे पास, 2 डेरिवेशंस करनी है। हेडिंग डालो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। समझो, देखो हमने क्या लिया है, हमारे पास ये कैपेसिटर है जो रेड कलर का है, ठीक है। इसके कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है और इस वाली पे माइनस कैपिटल क्यू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस कैपेसिटर के अंदर ये मैंने ब्लू कलर की क्या रख दी, कंडक्टिंग स्लैब रख दी। अब कंडक्टिंग स्लैब रख दी तो 2 तरह के, इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस स्मॉल टी है और इस कैपेसिटर का जो थिकनेस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की, वो स्मॉल डी डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इसके अंदर हमने ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे क्योंकि ये स्लैब के बाहर वाली है, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, ई नोट वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है। डायग्राम समझ आ गया। अब देखो, हमारे पास कैपेसिटर है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, देवेंद्र ये लास्ट में किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास आती है A/ε0/T, तुम्हें तो याद होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ये सोच के ये मान के चल रहे हैं कि जो कैपेसिटर है यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ये वैक्यूम है, ठीक है। ये वाली जो स्पेस है ये वैक्यूम है, इसीलिए हम यहाँ पे नोट लगा रहे हैं, एप्सिलॉन नोट, और इस कैपेसिटेंस को भी हम नोट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बट जो ये कंडक्टिंग स्लैब है, ठीक है, इसके अंदर तो मीडियम है, ये तो किसी मीडियम की है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला कि जैसे ही ये कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर होएगी, कंडक्टिंग स्लैब है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, तो क्या होएगा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होएंगे इस स्लैब के अंदर, जो फ्री, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और जो इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज वाली डायरेक्शन में स्लैब के ऊपर ऐसे प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, आगे जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे भी एक फील्ड क्रिएट होएगी, ठीक है। बट वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होनी थी वो टोटल कैंसिल आउट होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब बचा कौन सा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास बचेगी वो कौन से एरिया में बचेगी, ये वाली थिकनेस के अंदर तो होएगी नहीं, इस वाली के अंदर और इस वाली के अंदर पहुंचेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है बाद में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है वो कौन सी जगह में है, वो D-T वाले एरिया में है, ठीक है, जहाँ पे थिकनेस D-T है, मतलब D में से T माइनस कर दिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल चाहिए होता है, ठीक है। तो हम इसके लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स क्या होगा, जो मैंने ये कहानी समझाई है उसका रोल है, क्योंकि तभी हम यहाँ पे डेरिवेशन में पहुंचे हैं, तो उसको लिखना है डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। छोटा करके लिख दो और छोटा करके लिख दो, बट उसमें से लिख दो इम्पोर्टेंट चीजें कि क्या हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V = ER, ये होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल E कितनी है, E नोट वाली ही है, ये वाली तो 0 होगी, तो हमने यहाँ पे E नोट डाल दिया। और R कौन सा लेना है, डिस्टेंस कौन सा लेना है, D-T वाला लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे R की जगह डिस्टेंस डाल दिया D-T। इतनी बात है समझ। अब इसके बाद हमें पता है प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ के अंदर करते थे, ऐसे होता था रीजन 1, 2, 3, तो 2 रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो कितनी आती थी, σ/ε0 आती थी ना। पिछली डेरिवेशन में भी हमने यूज की थी ये
वही लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। डी माइनस टी सेम रहा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज, इसकी जगह मैंने लिख दिया चार्ज अपॉन एरिया। मेरे पास ये बन गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसके बाद क्या है, हमें पता है, हमें तो कैपेसिटेंस निकालनी थी। इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज की जगह मैंने चार्ज ही लिख दिया, जो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे आई है वो यहाँ डाल दिया। देखो इसका क्यू नीचे आएगा, ये डी माइनस टी नीचे आएगा, और जो ये है ये रेसिप्रोकल हो गया ऊपर चला जाएगा। समझ आ गया अमन? अब यहाँ से Q कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, A एप्सिलॉन नॉट बचा ऊपर। नीचे से मैं D कॉमन ले रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ D को। तो अगर मैं इसमें से D बाहर निकालूँ, यहाँ D आ गया, तो यहाँ तो D प्रेजेंट है, यहाँ 1 आ जाएगा। बट यहाँ नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि मल्टीप्लाई D से और डिवाइड D से किया था, तो मल्टीप्लाई वाला तो बाहर आ गया, डिवाइड वाला यहीं आ जाएगा। ठीक है, इसको करके देख लो, यही चीज बनेगी। जस्ट डिफरेंट फॉर्म में लिखने के लिए हमने किया। डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डी माइनस टी, यही बनेगा। अब देखो इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, सी नोट क्या है, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। इसको मैंने क्या लिख दिया, सी नोट, और नीचे आ गया 1 माइनस टी। बस यहाँ तक डेरिवेशन है। और ये मोस्ट और कुछ करो इस चैप्टर में से ना करो, जो ये डेरिवेशन है और जो इसके बाद डाइलेक्ट्रिक की है, दोनों आती है अलग अलग सेट में। ठीक है।